हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पुणे कार एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होगी, सुनी भी होगी, है ना, कि जज ने 300 पेज का ऐसे लिखने के लिए बोल दिया, 2 IT प्रोफेशनल की डेथ हो गई और उसको ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। कोई और डेथ करता है, गरीब आदमी अगर ये एक्सीडेंट करता तो क्या होता, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। हम बेसिकली कंट्रोवर्शियल टॉपिक में न जाके हम इसके एक बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे और इसके टेक्निकल टर्म की जज ने ऐसा क्यों किया, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, हमारा कानून क्या कहता है। तो एक एज ए आपको इंडियन सिटीजन होने के नाते वो क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्रीफिंग जान लेते हैं। अगर जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या जिनको पता नहीं होगा कि पुणे कार एक्सीडेंट में क्या हुआ या कहानी क्या है ना। आए दिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, ये हाईलाइट होने का एक रीज़न था कि एक अमीर बाप का लड़का था, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया। वरना आप अगर गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, है ना। तो हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं, इसमें कानूनी प्रावधान क्या क्या है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो एक लड़का है जिसका नाम है वेदांत अग्रवाल। इनके पिताजी रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है बट उनमें हम नहीं घुसेंगे। तो इनका 12th का रिजल्ट आया और इनके माँ बाप ने बोला कि जाओ बेटा पार्टी कर लो, तो उसको एक कार दे दी। ये कार आप देख सकते हैं, है ना। और कार देते हुए कहा कि जाओ आप पार्टी करो आराम से। पार्टी करने लड़का निकल गया। अब हुआ क्या कि इनकी जो एज है ये 17 साल 18 महीने, मतलब अब 18 साल के नहीं हुए हो, है ना। 17 साल और ये 17 साल और 8 महीने की इनकी एज है। ठीक है, 18 नहीं 8 है। ठीक, और ये पोर्से कार इनको दे दी। इन्होंने क्या किया कि ये किसी पब वगैरह में गए, वहाँ पे ड्रिंक वगैरह लिया, अल्कोहल वगैरह लिया, इन्होंने कंज्यूम किया। इसका वीडियो भी आपने देखा होगा, ये गाड़ी वाला भी वीडियो देखा होगा, है ना। मैं वो अभी रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसके टेक्निकल टर्म में जाऊंगा। ठीक है, तो कहानी क्या थी, इनका 12th का रिजल्ट आया, ये चले गए पब में, मस्ती वगैरह करके आए अपना। गाड़ी ये लगभग 200 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे और इन दो बंधुओं को इन्होंने क्या किया, टक्कर मार दी। इन इसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक की हॉस्पिटल जाते थे डेथ हो गई, मतलब दोनों की डेथ हो गई, है ना। दोनों आईटी प्रोफेशनल्स थे, आईटी सेक्टर में काम करते थे। ठीक है, जिनको आईटी नहीं समझ में आ रहा होगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह के फील्ड में लोग काम कर रहे थे। ऐसे बेसिक आप चीज़ों समझो। ठीक। अब इनमें बेसिक मुद्दा क्या है, अब उसको एक एक करके हम समझते हैं, है ना। अभी तक हुआ क्या है उसको भी समझेंगे और क्या आगे हो सकता है ये भी समझेंगे, और हमारा लॉ क्या कहता है हम उसको भी समझेंगे। देखो, अभी एक बात है कि वेदांत अग्रवाल कौन था, आपको ये समझ में आ गया। अब वेदांत अग्रवाल के फादर को क्यों अरेस्ट किया गया, जो लीकर या ओनर सर्व करने वाला था उसको क्यों बेसिकली पकड़ा गया, उसको समझेंगे। प्लस माइनर को बेल दे दी गई 15 घंटे के अंदर, फिर उसका बेल कैंसिल करके उसको जुवेनाइल हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और अभी तक तो ये शायद थोड़ी कहानी आ रही है कि ड्राइवर इसमें इंक्लूड हो गया। ड्राइवर कहेगा कि नहीं मैम गाड़ी चला रहा था। या आपने सलमान खान का एक केस सुना होगा, है ना, उसमें भी सेम एक सीन हुआ था। तो उसको भी हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हमारा कानून क्या कहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की। तो आईपीसी का सेक्शन 304 है, जो अभी 1 जुलाई से आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जिसको हम बोलते हैं, सेक्शन 105 में आ जा रहा है ना। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी को जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली क्या कर रहे हो, किसी को आपने टक्कर मार दिया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ये आपका कानून इसमें कहता है। ठीक है, आपने कैसे भी टक्कर मारी, रिजल्ट ये हुआ कि इसकी डेथ हो गई। तो ये सेक्शन 304 कहता है अपना, है ना। इसमें सेम कंडीशन ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, कार से टक्कर मारी, बाइक से, जानबूझ के नहीं मारा बट हो गया, है ना। और इनको क्या होने चाहिए थे, या तो जेल हो गया या तो फाइन हो गया, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, कानूनी का अपना 304 ये कहता है। इसके बाद आप आएंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब छोड़ क्यों दिया गया, इसके भी पीछे की कहानी हम समझेंगे, है ना। आपने ये तो देख लिया कि 304 में गैर इरादतन हत्या इसको बोलते हैं, कि उन्होंने कर दिया, मारा टक्कर और उसकी डेथ हो गई। ठीक, अब आएंगे जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, तो इसमें सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर कोई भी जुवेनाइल है, ठीक है, किसी भी जुवेनाइल, कोई भी जुवेनाइल है, अगर उसने किसी को कुछ भी कॉज करा है। अच्छा, जब जुवेनाइल जस्टिस की हम बात करते हैं तो उसमें ये नहीं कहता कि आपने हत्या कर दी, उन्होंने कहा, वो इसमें ये कहा जाता है कि आपने किसी भी विधि का क्या किया हो, बेसिकली उल्लंघन किया हो, मतलब कानून को आपने उल्लंघन किया ऐसा बोला जाता है। ये नहीं कहा कि आपने क्राइम किया, उनको क्राइम नहीं कहा जाता है। जो जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल अच्छा किसको कहते हैं, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जुवेनाइल बेसिकली कहा जाता है जिनकी उम्र 18 साल से आपकी कम है। ठीक है, अब 18 साल से कम का मतलब क्या है, देखो, पेन का कलर मैं थोड़ा रेड ले लेता हूँ, हाँ। ठीक, अब देखो, अब अपना कानून ऐसा है, अब इसमें भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसमें क्या होना चाहिए था। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है ना, यहाँ पे इनकी एम्स क्या थी, 17 साल और आपका 8 महीने, है ना, 17 साल 8 महीने था। तो ये 18 साल से कम हो गया। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए कानून अलग होता है, और आप 18+ हो गए तो आपके लिए कानून अलग होता है ना, दोनों के लिए अलग तरीके से काम करता है। जैसे जो माइनर बच्चे होते हैं उनका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इनका सारा का सारा
मतलब बेसिकली सारी सारी इनको जुवेनाइल पुलिस होती है, सब कुछ इनका जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। इनको बहुत ज़्यादा इसमें फाइन वगैरह मतलब जेल वगैरह नहीं होती है, फाइन होता है, कुछ टाइम तक उनको जुवेनाइल होम में रखा जाता है, वहाँ पर उनका सारी प्रोसेस होता है। तो अब लड़का क्या था, जुवेनाइल था, ठीक, 18 साल से कम था। तो जज ने सुनवाई किया और इसको फिर आप, अच्छा जुवेनाइल है तो आप उसको जेल में नहीं रख सकते, एक बेसिकली हमारे कानून में ही दिया गया है। तो हमारे कानून की कमियां भी कह सकते हो, या फिर हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, क्या इसको हम एज को कम कर सकते हैं? क्या ये 18 के बजाय हम 5-15 के आसपास ले आ सकते हैं क्या, है ना, 16 कर सकते हैं क्या? क्योंकि आज के टाइम में देख रहे हो इंटरनेट की दुनिया है, लोग ड्राइविंग बहुत सारी चीज़ें स्किल्स वगैरह अपना ऑनलाइन सीखते हैं और पहले से ही अपने आप को स्किल अप कर लेते हैं। तो ये चीज़ें घटाई जानी है क्या, ये सब पे आप कमेंट करके आप बताइएगा। जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब आप देखो जुवेनाइल एक्ट ये कहता है कि आपको जेल में नहीं रखा जाता, जबकि इन दोनों की इन्होंने हत्या कर दी, है ना। तो जुवेनाइल एक्ट के तहत इनको क्या किया, सेक्शन 10 के तहत इनको छोड़ दिया गया, है ना, मतलब यहाँ नहीं रखा गया। ये तुरंत मामला चला गया जज के पास, वहाँ पे सुनवाई की गई। उसके बाद क्या हुआ, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन नंबर 12 एक चीज और कहता है क्या, अगर वो कहता है कि किसी किसी ने भी कोई मतलब कोई भी माइनर है, अगर उसने कोई भी बेलेबल या नॉन बेलेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, बेलेबल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई छोटा मोटा चोरी कर ली, है ना, तो उसको उसमें आपको तुरंत ऑन द स्पॉट बेल मिल सकती है ना, इसको हम बोलते हैं बेलेबल। लेकिन नॉन बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल का मतलब बेसिकली ये हो गया कि जिसमें आपको बेल नहीं मिल सकती, उसको हम बोलते हैं नॉन बेलेबल, है ना। इसमें आपको क्या होगा, बेल नहीं मिलेगा, जैसे किसी आपने हत्या कर दी तो ये क्या हो जाएगा, नॉन बेलेबल कानून हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप जुवेनाइल हो तो आपको इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा, आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, आपको बेल तुरंत ग्रांट कर दी जाएगी। उसके बाद इनके सारे केसेस जुवेनाइल जो प्रोविजन ऑफिसर होते हैं वो सब अपने अंडर में टेक केयर करके क्या करेंगे, इस कानून को रन करेंगे, ठीक है। तो आपको रिलीज कर दिया जाता है। तो जो जज ने फैसला दिया ना, ठीक है, हमें सुन के बुरा लग रहा था कि ये सारी चीजें, लेकिन जो जज ने फैसला दिया वो कानून के तहत ही दिया, उसने कुछ अलग ऐसा नहीं किया। हाँ, जो ऐसे लिखने के लिए बात कह दी वो थोड़ा सा आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि सही कहा कि नहीं कहा, बट उसने प्रोसीजर फॉलो किया। वो किया कैसे, जो हमारे कानून में चीजें लिखी गई उसके अकॉर्डिंग। हाँ, एक चीज ये आप कह सकते हो कि अमीर बाप का बेटा था इसलिए उन्होंने तुरंत संडे के दिन कोर्ट बैठा दी, अगर गरीब आदमी होता तो शायद ये चीजें नहीं होती, है ना। चलो, अब आपने ये तो सुन लिया कि अश्विनी और अनीस की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, एक और कहानी है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब इसके थ्रू हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, इसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पिताजी को क्यों गिरफ्तार किया गया। लीकर ओनर का तो मैंने बता दिया कि अगर आप कोई भी बच्चा माइनर है, अगर उसको लीकर सर्व कर रहे हो तो आपको फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है ना। तो इसकी वजह से क्या किया गया, लीकर ओनर को किया गया। अब बात करते हैं पिताजी को क्या किया, पिताजी को इसलिए किया करा गया दोस्तों, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट बहुत सारी चीजें कहता है। क्या मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि अगर बच्चा माइनर है और उसके पास तो लाइसेंस नहीं, अगर माइनर है तो लाइसेंस भी नहीं होगा, तो अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो जो वो क्राइम करेगा वो एक्चुअली जो गार्जियन होगा या तो जो ओनर होगा, मान लेते हैं पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स ने दे दिया, लेकिन हो सकता है कि गाड़ी किसी और की हो और किसी और को ओनरशिप दे रखी हो, मतलब जैसे समझो, मान लेते हैं गाड़ी थी पर्सन ए का, उसने गाड़ी दे दी पर्सन बी को कि भैया मेरे, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी के टेक केयर करना, ठीक है। अब कोई लड़का आया सी, जो इनका क्या है, जानने वाला है, लेकिन ये क्या है, माइनर है, ठीक है। इस माइनर को इन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी दे दी। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि पर्सन ए को जेल हो जाएगी या सजा होगी, नहीं। किसने गाड़ी दी थी, गाड़ी दी थी पर्सन बी ने। मैंने तो कहा था भैया मेरी गाड़ी देखते रहना, लेकिन आपने इस माइनर को चलाने के लिए दे दिया और इसने एक्सीडेंट जाके कर दिया, ठीक है। ये जो गार्जियन रहेगा, ये जो ओनर रहेगा, ठीक है, उसको बेसिकली क्या होगी, इसमें सजा हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सजा कैसे हो सकती है, आपको हो सकता है कि 25,000 तक क्या फाइन हो सकता है, 3 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। इवन जो गाड़ी का ओनर है अगर वो डायरेक्टली देता है तो उसका 12th मंथ के लिए गाड़ी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा, मतलब अगर आपने गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराई होगी तो उसको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पोर्शे कार वाले केस में आपने देखा होगा कि उसने ओनर ने क्या किया था, गाड़ी को अभी तक रजिस्टर ही नहीं कराया था, ठीक है। तो इसमें भी गार्जियन को क्या 3 साल की सजा हो सकती है या तो 25,000 रुपए का फाइन होगा, ठीक है। और जुवेनाइल के साथ भी एक चीज होगा, ऐसा नहीं कि जुवेनाइल बच जाएगा, ऐसे तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। 25 साल तक उसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, ना ही वो गाड़ी चला सकता है 25 साल की एज तक। अब जहां वो 17 साल 8 महीने का था, 2-4 महीने बाद वो फुल फ्लेज अपना डीएल बनवा के, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आराम से गाड़ी वगैरह चला सकता था। अब वो 7 साल और मतलब 25 साल होने तक वो ना ही गाड़ी चला सकता है, ना उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ये सारे प्रावधान बेसिकली दोस्तों दिया गया, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कानून होता है ना वो बेसिकली 3 तरीके से रन करता है। एक एक बेसिकली क्राइम की कैटेगरी हम कह सकते हो इसमें, कि सजा जैसे हमें मिलती है किस 3 टाइप की कैटेगरी होती है। जैसे
पहला कैटेगरी ये होता है कि आपको 0 से 3 साल तक की सजा होती है, इसको हम बोलते हैं माइनर। माइनर क्राइम, या जैसे आपने चोरी कर ली है ना, जज कहता है 3 साल की सजा, 3 महीने की सजा दी जाएगी या 6 महीने की सजा दी जाएगी। फिर एक होता है उससे थोड़ा सा मिड रेंज का क्राइम, जैसे आपने किसी से झगड़ा किया, मारपीट में उसका पैर तोड़ दिया, है ना, तो उसमें हो सकता है आपको जो सजा हो सकती है वो 3 से 7 साल के बीच में हो सकती है, या कुछ फाइन भी हो सकता है। इसमें देखो तीनों में फाइन भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ होते हैं हीनियस क्राइम, जैसे आपने किसी की हत्या ही कर दी, है ना, तो उसमें आपको 7 साल या उससे ज्यादा की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिल सकती है ना, आजीवन कारावास भी मिल सकता है, और आपको हैंग टिल डेथ की दिया जा सकता है, फांसी की सजा भी दी जा सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका क्राइम का कैटेगरी कैसा है। ठीक है, तो जनरली हमारा जो बेसिकली इंडियन जुडिशरी सिस्टम काम करता है, ये 3 तरीके से करता है। 0 से 3 साल की सजा होती है, जनरली 3 साल से 7 साल की सजा होती है, जैसे 3 साल, और उसके बाद 7 साल से ज़्यादा की सजा होती है। ठीक है, ये बेसिकली कैटेगरीज होते हैं। अब हमने इन चीज़ों में क्या क्या अभी तक कवर किया उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 77 देखते हैं। ठीक है, अब 77 क्या कहता है, अब ये लीकर वाले से हम जोड़ेंगे कि जो पब में जिसने ओनर ने या उसके एम्प्लॉय ने दारू पिलाया उनको, वो क्या क्राइम था कि नहीं था। तो बेसिकली सेक्शन 77 कहता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, ये कहता है कि अगर आपने किसी भी माइनर को, कोई भी बच्चा है, माइनर है, माइनर का मतलब क्या है कि 18 साल से कम है ना, अगर आपने उसको लीकर दिया या कोई भी ऐसा ड्रग्स दिया जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसे अगर मान लो कोई ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब ड्रग्स भी कई कई दवाओं के रूप में भी दिया जाता है ना, तो अगर वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब है तो ठीक है, अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं है, नार्कोटिक्स ड्रग्स है, लेकर दिया, ठीक है, उसके सोचने समझने की, देखो जो माइनर होता है उसको ये माना जाता है कि वो अपने मतलब सोचने समझने की क्षमता उसकी बहुत कम होती है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप पेरेंट्स के साथ खाता खुलवाने जाते हो, अपने बैंक अकाउंट खोलने जाओगे, है ना, तो उसमें क्या है कि गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए, क्यों, क्योंकि आप माइनर हो। आप अपना पैन कार्ड, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर इसको बोलते हैं, अगर आप ओपन कराओगे तो जब आप 18 साल से कम में अगर बनवाना चाहोगे तो बन जाएगा, लेकिन उस पर लिखिएगा माइनर। जब आप 18 साल के होंगे तो आपको ये फुल फ्लेज अथॉरिटी मिलेगी कि आप इसको एज ए आप 18+ के रूप में आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसमें किसके सिग्नेचर चलता है, जनरली गार्जियन के होते हैं। इवन आप आधार कार्ड बनाओगे तब भी उसमें देखोगे 5 साल की एज तक क्या रहता है, फादर का नाम आगे लिखा रहता है या मदर का नाम लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन यही है, क्या, कि अगर बच्चा टीनेज है, ठीक है, या फिर जो स्टेट का कानून है, लीकर पॉलिसी बेसिकली स्टेट के अंदर आती है, तो जो स्टेट ने रूल बना रखा है, जैसे अगर महाराष्ट्र की इस केस में बात करें, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बना रखा है कि 21 साल की एज से लेके 25 साल की एज के बीच में आप नॉर्मल लाइट एल्कोहल ले सकते हैं। लाइट एल्कोहल का मतलब हो गया बियर, जिसमें 7 से 10% के आसपास एल्कोहल होता है, वो ले सकते हो। लेकिन अगर 25+ है देन आप यू कैन कंज्यूम एल्कोहल, आप उसके बाद एल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन लड़का तो यहाँ 17 साल का था। अब किसने दिया, किसने दिया ये ड्रग्स, या किसने ये अल्कोहल सर्व किया, तो ये किया दोस्तों पब ओनर ने या पब ओनर के एम्प्लॉय ने। तो बेसिकली किसकी गलती है, तो पब ओनर की है, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर आप नहीं कहोगे तो वो नहीं देगा, है ना। तो इसके इसमें प्रावधान क्या है, इसमें ये प्रावधान है कि आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है, या तो 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है, 1 लाख रुपए तक, या तो दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका कहता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। मोटर व्हीकल एक्ट का क्या कहता है कि अगर आपने गाड़ी दे दी तो आपको 12 महीने तक के लिए आपके गाड़ी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ठीक है, आपको सजा भी हो सकती है, और बच्चे को 25 साल तक एज तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी पूरी कहानी का हम एक समरी पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें फ्यूचर इन फ्यूचर क्या केस में हो सकता है। ठीक है, मैं वो ऐसे ब्रीफ कर दूंगा, आप देखोगे आगे जो भी होगा आप देखते रहिएगा। तो मैंने पहला पॉइंट क्या क्या, वेदांत अग्रवाल कौन था हम समझ गए, ठीक है, 17 साल 8 महीने का बच्चा था एक। उसके फादर को क्यों हुई जेल, क्यों हुआ, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट अपना कहता है क्या, कि आप अगर किसी माइनर को गाड़ी देते हो तो उसमें पनिशेबल सजा है, 3 साल तक को आपको जेल हो सकती है। लीकर ओनर क्यों किया गया, लीकर ओनर को इसलिए किया गया, मोटर व्हीकल एक्ट का 77 क्या कहता है कि आप किसी को सर्व करते हो तो ये क्राइम है, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, 7 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, अब माइनर की बेल कैंसिल क्यों कर दी गई, माइनर की बेल इसलिए भी कैंसिल कर दी क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत आया, है ना, और मामला कहाँ चला गया, मामला चला गया जुवेनाइल होम में। ठीक है, तब जुवेनाइल होम क्या करेगा, बेसिकली इनका केस चलाएगा, जैसे जुवेनाइल होम ही चलाते हैं जनरली। जुवेनाइल होम में भेजने के बाद पूरा का इनका पूरा जुवेनाइल जुवेनाइल कोर्ट होते हैं दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, जहाँ पे बस माइनर बच्चों के, जो 18 साल से कम बच्चे हैं ना, उनके केसेस सुने जाते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा अलग से प्रावधान होते हैं, अलग से इनके चीजें होती हैं। जैसे जुवेनाइल हॉल में रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल की तरह बर्ताव किया जाता है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल एक बच्चा होता है। ठीक है, अनाथ बच्चे होते हैं ना, जिनको पाला पोसा जाता है, एकदम ऐसे इनकी मेंटली काउंसलिंग वगैरह भी होती है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखो, ये प्रूफ तो किसी के पास नहीं है कि लड़का ही चला रहा था, हाँ सब जानते हैं चला रहा था, लेकिन कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में एविडेंस दिए जाते हैं ना। तो कई बार ऐसा आ रहा है कि नहीं ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अगर पुलिस चाहे तो पुलिस क्या कर सकती है इस केस में, अगर से पुलिस को पता है कि नहीं लड़का ही चला रहा था, है ना,
पुलिस क्या कर रहा था, लड़का ही चला रहा था, और इनका ड्राइवर आके बोले नहीं जी मैं गाड़ी चला रहा था। अगर पुलिस ने ये प्रूफ कर दिया कि लड़का ही चला रहा था और ड्राइवर गलत बोल रहा है, तो एक आईपीसी का ही सेक्शन 201, इसमें क्या है, कॉजिंग, बेसिकली क्या है इसमें कि आप जो एविडेंस है ना, एविडेंस के साथ क्या कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, या एविडेंस मिटाने की कर रहे हो, या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इस केस में आपको बेसिकली क्या किया जा सकता है, आप इसे सेक्शन 201 के तहत आपके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो सकती है, या फिर ये आपके लिए डिफिकल्टीज बढ़ सकती है। अगर हमारी पुलिस थोड़ी सजग हुई, अगर उनको ये पूरा एविडेंस पक्का मिल गया कि नहीं लड़के ने ही किया था, और ड्राइवर आके बोलता है कि नहीं जी मैं कर रहा था, अगर ऐसा केस होता है, ठीक है, तो ये एक आपके पास एक ऑप्शन होता है जो जो आपको पता होना चाहिए कि आप एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और है ना, ऐसे वाले टॉपिक के लिए मैंने आपको बोला कि आप कमेंट करके बताइए क्या ऐसा मतलब प्रावधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हमारे जुडिशरी सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए क्या। अब देखो इसमें क्या 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 टॉपिक हम समझ सकते हैं, जैसे क्या ये बच्चे को 18 साल से जो उम्र है इसको घटा के 16 साल, है ना, या 15 साल के आसपास कर दिया जाना चाहिए प्लस, तो अपने कानून को थोड़ा सा कठोर बनाने की जरूरत है। ये सारे पॉइंट्स को आप जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।